हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थाई बीएल सीरीज बिटवीन अस के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। पार्ट 2 की स्टार्टिंग में हमें टीम को दिखाया जाता है जिसने विन को बहुत ज़्यादा टाइटली हक कर रखा होता है। फिर हमें इन दोनों को दिखाया जाता है, ये दोनों लोग पार्किंग वाले जगह पे पहुंच जाते हैं और टीम यहाँ पे विन से कह रहा होता है कि तुम अपनी बाइक को इस तरह से वेव क्यों कर रहे थे रास्ते पे। तो यहाँ पे विन जो होता है वो टीम से कहता है कि तुम इतना ज़्यादा कंप्लेन क्यों करते हो, और फिर यहाँ पे टीम को अपने साथ अंदर लेके जाता है। तो यहाँ पे टीम जो होता है वो विन को रोकता है, कहता है हियो मुझे बहुत जोर की भूख लगी हुई है, क्या हम शॉपिंग करने से पहले कहीं कुछ खाने के लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पे विन कहता है कि अभी तो तुमने ब्रेकफास्ट करा था, क्या तुमने सारा का सारा ब्रेकफास्ट पचा लिया। तो यहाँ पे टीम कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं उस छोटी सी चीज को ब्रेकफास्ट के रूप में काउंट नहीं करूंगा। तो ये सुनकर विन शॉक होता है और कहता है क्या। तो यहाँ पे टीम मुझसे कहता है हिया मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरे लिए खाना खरीदोगे और या फिर तुम अपना प्रॉमिस तोड़ने वाले हो। तो यहाँ पे विन उसकी बात मान जाता है और कहता है ठीक है चलो फिर हम खाने के लिए चलेंगे, और यहाँ पे टीम को खाने के लिए लेके जाता है। यहाँ पे टीम को खाना बहुत ज़्यादा पसंद आता है, लेकिन उससे विन की प्लेट में कोई डिश होती है जो कि उसे बहुत ज़्यादा पसंद आती है, तो वो उस डिश को चुराने की कोशिश करता है, लेकिन विन उसको रोक देता है। तो यहाँ पे टीम कहता है हिया, तो विन उससे कहता है तुम जो भी करने की सोच रहे हो ना उसे करना बंद कर दो। तो यहाँ पे टीम कहता है हिया तुम बड़ी हो, तुमको अपने छोटे भाइयों के लिए सेक्रीफाइस करना चाहिए। यहाँ पे विन कहता है ये मेरे घर का बनाया हुआ रूल है, हम सभी लोग इक्वल है और इसीलिए कोई भी सेक्रीफाइस नहीं करेगा। तो ये सुनकर टीम कहता है तुम बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं हो। तो यहाँ पे विन कहता है क्यों, मैं क्यों सॉफ्ट रहूं। तो यहाँ पे टीम कहता है क्या तुम नहीं जानते कि सारी लड़कियां सॉफ्ट बॉयज और जेंटल बॉयज को लाइक करती हैं। तो ये सुनकर विन अपने प्लेट से वो डिश निकाल के टीम को खिलाता है, उससे कहता है कि इस चीज की कोई जरूरत नहीं है, मैं नहीं चाहता कि कोई लड़की मुझे पसंद करे, मैं चाहता हूँ कि कोई जो कि मेरे आसपास है वो मुझे पसंद करे। तो यहाँ पे टीम जल्दी से उसे खा लेता है उस डिश को और कहता है क्या मुझे एक और मिल सकता है। तो यहाँ पे विन उससे कहता है क्या तुम्हें और चाहिए। तो यहाँ पे टीम बताता है कि हाँ मुझे ये वाला निकाल के दो। तो विन उससे अपनी प्लेट से वो वाली डिश निकाल के उसको खाने के लिए देता है। तो यहाँ पे टीम भी अपनी प्लेट से खाने का एक छोटा सा टुकड़ा निकाल के विन को खाने के लिए देता है। तो यहाँ पे टीम जो था विन से कहता है या क्या आपको थोड़े और मिले, अगर मिले तो मुझे खिलाइए। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टीम और विन मॉल में शॉपिंग कर रहे होते हैं और टीम चुन चुन के सारे स्नैक्स को बकेट में डाल रहा होता है। तो ये देखकर विन उससे कहता है टीम क्या तुम सारे का सारा आज ही खाने वाले हो एक साथ। तो यहाँ पे टीम खुद को कहता है ये कौन है, हाँ मैं टीम हूँ और मैं ये सब अकेले नहीं खाने वाला, ये कल के लिए भी है। और तुम यद्यपि तुम ग्रोसरी करना चाहते थे लेकिन फिर भी मैंने तुमको कुछ भी खरीदते हुए नहीं देखा। तो यहाँ पे विन हगलाते बोलता है कि मैं करूंगा, मुझे करना है, और फिर कहता है कि एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि पहले तुम अपनी स्नैक्स की शॉपिंग कंप्लीट कर लो और उसके बाद फिर मैं अपनी ग्रोसरी कंप्लीट कर लूंगा। तो यहाँ पे टीम कहता है कोई बात नहीं, तो क्या हम लोग उस साइड से भी थोड़े स्नैक्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे विन कहता है तुम्हें अभी भी और चाहिए। तो यहाँ पे टीम कहता है कि हाँ। नेक्स्ट सीन में हमें मनाव को दिखाया जाता है जो कि अपने ड्रामा क्लब में होती है और वहाँ पे स्टेज को सजाने का काम कर रही होती है। और एक्चुअली मैं यहाँ पे मनाव और प्रियो के बीच की लव स्टोरी की पूरी सीन को मतलब यहाँ से हटाने वाला हूँ, स्किप करने वाला हूँ। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इस सीन में क्या था। इस सीन में एक्चुअली क्या होता है, बेसिकली प्रयोग जो होता है वो मनाव को प्रपोज करता है अपनी रिलेशनशिप में आने के लिए, डेटिंग के लिए, और ये दोनों लोग डेटिंग करने के लिए रेडी हो जाते हैं। बस इतना ही होता है इन दोनों के सीन में। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टीम मोबाइल में कुछ कर रहा होता है। एक्चुअली वो सब लोग पार्किंग लॉट में होते हैं। तो यहाँ पे जो विन होता है उसको थोड़ा सा जलन होता है और उसके मोबाइल में झांक झांक के देख रहा होता है कि वो क्या कर रहा है। और देखने के बाद वो टीम से कहता है कि क्या तुम्हें मूवी जो है वो सिनेमा घर में देखना नहीं पसंद है। तो यहाँ पे टीम कहता है कि मोबाइल ऐप में देखना सबसे ज़्यादा बेटर है, बस एसी चलाओ, बेड पे लेटो और आराम से देखो, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं। तो यहाँ पे विन कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, एक्चुअली मुझे पसंद है, मैं बस थोड़ा सा आश्चर्यचकित हूँ और थोड़ा सा हैरान परेशान हूँ कि आजकल के जनरेशन के लोग जो होते हैं वो मोस्टली सिनेमा घर में ही मूवी को देखना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे टीम कहता है कि मैं IQIY TV को बहुत ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि यहाँ पे तुम्हें चूज़ करने के लिए बहुत सारे मूवी ऑप्शंस मिल जाते हैं और इसका VIP बहुत ही कम बात में भी मिल जाता है। तो यहाँ पे विन कहता है ठीक है मैं ये सारी चीज़ें तुम पे छोड़ता हूँ और अब चलो। ऐसा बोलने के बाद यहाँ पे जो विन होता है वो टीम को हेलमेट पहनाता है और उसको अपनी बाइक पे पीछे बैठने के लिए बोलता है। और फिर यहाँ पे बेचारा टीम बहुत ज़्यादा मुश्किल से इतना सारा सामान लेके उसकी बाइक पे उसके पीछे बैठता है। फिर मैं नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है रूम पे जहाँ पे ये दोनों लोग हॉरर मूवी देख रहे होते हैं, जहाँ पे टीम बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे विन को बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है। और जैसे ही मूवी में घोस्ट आता है यहाँ पे विन बहुत ज़्यादा डर जाता है, अपनी आंखें बंद कर लेता है और इस चीज़ को टीम यहाँ पे नोटिस कर लेता है और उस पर बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है या क्या तुम्हें हॉरर मूवी पसंद नहीं है। तो यहाँ पे विन कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ। और तभी यहाँ पे मूवी में फिर से घोस्ट आता है और जिसको देख कर विन डर जाता है और जाके टीम के पीछे छिप जाता है और टीम से पूछता है कि क्या वो भूत चला गया। और यहाँ पे टीम जो था विन को इस तरह से देख के बहुत ज़्यादा हंस रहा होता है और कहता है कि हाँ वो चला गया, तुम बाहर आ जाओ। तो यहाँ पे विन कहता है क्या तुम श्योर हो, अगर तुम मुझसे झूठ बोल रहे होगे तो मैं तुमको बहुत ज़्यादा मारूंगा। तो यहाँ पे टीम कहता है कि या वो वास्तव में चला गया है, आओ अपनी आंखें खोलो और खुद ही देख लो। तो यहाँ पे विन डरते अपनी आंखें खोलता है तो टीम उस पर हंसता है और कहता है कि देखो मैंने कहा था ना भूत जा चुका है, और बहुत ज्यादा हंस रहा होता है।
तो यहाँ पे विन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और टीम से कहता है कि तुम किस पे हंस रहे हो और क्यों हंस रहे हो। और फिर साइड में आके खुद से कहता है डैम इट, ये क्या हो गया, मेरी कूलनेस, मेरा सीक्रेट सब कुछ उजागर हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। तो यहाँ पे टीम और ज्यादा हंस रहा होता है और विन से कहता है हिया तुम बहुत ज्यादा फनी हो। तो यहाँ पे विन टीम से कहता है देखो मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो यहाँ पे टीम कहता है कि नहीं मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मैं इस चीज को सीक्रेट रखूंगा और सिर्फ खुद ही हंसूंगा। तो यहाँ पे टीम बहुत ज्यादा हंसते हुए टीवी का चैनल चेंज कर देता है, एक्चुअली मूवी को चेंज कर देता है और कुछ एनिमेशन लगा देता है और कहता है हिया क्या आप कॉनकॉर और एनिमेशन जैसे टीवी शोज में डेड बॉडीज को देख के डर जाते हो। तो यहाँ पे विन कहता है कि ये बहुत ज्यादा स्टूपिड होगा अगर मैं ऐसा करूंगा तो यहाँ पे टीम उस पर बहुत ज्यादा हंस रहा होता है और उससे कहता है हिया। तो ये सुनकर विन गुस्से में बोलता है क्या है। तो यहाँ पे टीम उससे कहता है हिया कैसा रहेगा अगर, और फिर वो हु जोर से चिल्लाता है और विन को डरा देता है, जैसे कि नॉर्मली अगर कोई भी डरा हुआ हो और उसके पास आवाज निकले तो डर जाता है, इसी तरह से यहाँ पे विन भी बहुत ज्यादा डर जाता है। तो उसके इस तरह से देख कर यहाँ पे टीम बहुत ज्यादा हंस रहा होता है। तो यहाँ पे टीम की हंसी को बंद करने के लिए विन गुस्से में स्नैक के जो भी उसके स्नैक्स होते हैं वो उठा के टीम के मुंह में डालने लगता है, उसका मुंह बंद करने की कोशिश करता है। यहाँ पे टीम कहता है हिया मैं तो बस तुमसे मजाक कर रहा था, मुझसे नाराज मत हो। और कहता है कि चलो कुछ और देखते हैं, अब और ज्यादा हॉरर मूवी हम लोग नहीं देखेंगे। तो यहाँ पे टीम को इस तरह से देखकर विन बहुत ज्यादा स्माइल करता है और अपने छोटे भाई व्यू की कई बातों को याद कर रहा होता है, जहाँ पे उसके छोटे भाई ने कहा था कि मोर देन फ्रेंड वो होता है जिसके साथ हम मूवीज देखें या किसी और चीज को देखें तो हमारी खुशियाँ और ज्यादा बढ़ जाती हैं, जो कि नॉर्मल फ्रेंड के साथ नहीं होती। और इन सब बातों को सोचकर विन टीम के बालों को सहलाता है और बहुत ज्यादा स्माइल कर रहा होता है। तो ये देखकर टीम विन से कहता है कि तुम इतना ज्यादा स्माइल क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पे विन और ज्यादा हंसने लगता है। तो टीम उससे कहता है मैं जाके टीम को ये सारी बातें बता दूंगा। तो यहाँ पे विन उससे गुस्सा करता है और उसको उंगली दिखाता, आंखें दिखाता है। तो यहाँ पे टीम डर जाता है, उसे कहता है कोई बात नहीं, फिर मैं टीम को नहीं बताऊंगा, मैं जाके मनाव को बता दूंगा। तो यहाँ पे विन उसका मुंह बंद करने के लिए उसके मुंह में और ज्यादा स्नैक्स डाल रहा होता है। यहाँ पे टीम कहता है तुम ऐसा करोगे तो मैं सारे लोगों को जाके बता दूंगा। और फिर यहाँ पे लोग मस्ती मजाक करते रहते हैं ऐसे ही। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे विन और टीम दोनों लोग जो है यूनिवर्सिटी पहुँचते हैं। और यहाँ पे विन जो होता है टीम से कहता है क्या तुम अभी मेरी बाइक को यूज़ करना चाहते हो, मतलब मेरी बाइक का राइड लेना चाहते हो। यहाँ पे टीम कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ज़रूर लेता, लेकिन अगर तुम अपने बाइक को इस तरह से वेव नहीं करते तो मुझे नहीं पता कि मैं कितनी बार लगभग ज़मीन पर लेट ही गया था। तो यहाँ पे विन कहता है क्या तुम ये नहीं जानते थे कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। तो यहाँ पे टीम कहता है इसीलिए लोग ऐसा कहते हैं कि यूनिवर्सिटी की लड़कियां तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हैं। तो यहाँ पे विन कहता है क्या, लेकिन ये बात ना ज्यादा प्रासंगिक कैसे है। तो यहाँ पे टीम कहता है क्योंकि तुम बहुत ज्यादा चार्मिंग हो और शायद इसलिए कि जो भी तुम्हारे साथ राइड करता है तुम उसके साथ इस तरह से बातें करते हो। तो यहाँ पे विन कहता है क्या ये मेरी गलती है, ये मुझे श्योर रहना चाहिए कि जो भी मेरे साथ राइड करे वो सेफ रहे, और ये लोग ऐसी बातें कर ही रहे होते हैं तभी टुल इन लोगों की बातों को सुनता है। तो यहाँ पे टुल जो था वो टीम से कहता है टीम क्या तुम इसके साथ यहाँ पर राइड करके आए हो। तो यहाँ पे टीम कहता है कि हाँ मैं इसके साथ आया हूँ और तुम नहीं जानते कि मेरे पैर एकदम अकड़ गए थे और मैं ऐठन भी पड़ गई थी। तो यहाँ पे टुल विन से कहता है कि मुझे पता था कि तुम एक दिन अपनी कई बातों को जरूर तोड़ दोगे, मैं ये नहीं जानता था कि वो इस तरह से होगा। तो ये सुनकर विन एकदम एंग्री बर्ड बन जाता है और उसको घूर घूर के देख रहा होता है। तो सुनकर टुल से कहता है, तो यहाँ पे टुल कहता है कि तो बहुत छोटा सा फैक्ट है, तुम्हें मुझे इस तरह से नहीं घूरना है जैसे कि तुम अभी मेरी जान लेने वाले हो। और ऐसा बोल के वो वहां से चला जाता है। टुल के जाने के बाद टीम विन से पूछता है कि हिया उसके कहने का क्या मतलब था। तो यहाँ पे विन कहता है कुछ नहीं, लेकिन जैसा कि तुमने कहा कि मैं इस तरह की बातें सभी लोगों से करता हूँगा, लेकिन ये सच नहीं है। मेरे छोटे भाई व्यू के सिवा अगर कोई मेरी बाइक पे बैठा है तो वो तुम हो। तो यहाँ पे टीम कहता है ये तो उनके लिए और भी अच्छी बात है, कम से कम उन्हें अपनी लाइफ का रिस्क तो नहीं लेना पड़ेगा जैसे कि मैंने ली। तो यहाँ पे विन कहता है कि मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को अपनी बाइक पे राइड लेने देता हूँ जो कि रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं, और उसे कहता है कि शाम को तुमसे क्लब पे मिलता हूँ। तो यहाँ पे टीम उसको थैंक्स बोल के जाने लगता है। तो विन उसको पीछे से आवाज देता है और कहता है कि मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारे कान लाल हो रहे हैं। तो ये सुनकर टीम कहता है या तुम क्या बोल रहे हो, और फिर ऐसा बोल के वहाँ से भाग जाता है। फिर नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पे फार्म और मनाव बैठे होते हैं, वहाँ पे टीम आता है और यहाँ पे फार्म पूछता है कि क्या अभी वो इंसान जो था वो पीविन था। तो यहाँ पे टीम कहता है हाँ। तो फार्म उससे कहता है तुम दोनों लोग साथ में यूनिवर्सिटी कैसे आए। तो यहाँ पे टीम कहता है कि हम दोनों लोग सेम ही बिल्डिंग में रहते हैं। तो यहाँ पे फार्म मुझसे कहता है कि हाँ मुझे याद आ गया, मुझे पीडी ने एक बार बताया था। तो यहाँ पे मनाव कहती है तुम बहुत बार पीडी को मेंशन करते हो, तुम जो है क्लब में दूसरे लोगों की अपेक्षा उससे बहुत ज्यादा करीब हो। तो यहाँ पे फार्म कहता है बस बहुत हो गया, अब ये बंद करो, अब मुझे टीज करना बंद कर दो प्लीज। यहाँ पे ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं, तभी यहाँ पे पीडीम आ जाता है और ये लोग उसको हेलो बोलते हैं। तो यहाँ पे डीम जो था वो फार्म से कहता है कि मैं कार में गया था कुछ सामान लेने के लिए और मुझे वहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स मिले, क्या ये तुम्हारे हैं।
तो यहाँ पे फार्म कहता है कि हाँ ये मेरा है, और एक्चुअली आपको मुझे कॉल कर देना चाहिए था, मैं खुद से जाके कार से ये ले लेता, आपको इतना दूर चल के आने की ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पे डीन कहता है कि मुझे ऐसा लगा कि शायद तुमको अचानक से इसकी ज़रूरत पड़ जाए, तो मैं इसे ले आया और अब मैं चला जाऊँगा, और फिर वहाँ से चला जाता है। तो यहाँ पे मनाव कहती है ये टीम की बातों पे हम विश्वास कर सकते हैं क्योंकि वो दोनों लोग एक ही डॉन में रहते हैं, लेकिन जहाँ तक कि टीम की बात है वो तो अपने घर पे रहता है। तो यहाँ पे टीम कहता है और अब हमें बताओ कि तुमने क्या किया था फार्म, तुम्हारे ये हैंड डॉक्यूमेंट्स उसकी कार में कैसे पहुंचे। और फार्म को घूर घूर के देख रहे होते हैं। तो फार्म यहाँ पे हड़बड़ा के कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, डीन बस मेरे प्लेस पे खाना खाना चाहता था, तो मैंने उससे कहा कि मुझे यहाँ पे ड्रॉप कर दे और कुछ नहीं। तो यहाँ पे दोनों कहते हैं अच्छा ओ, उसके बाद कहते हैं क्या। दोनों लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और टीम उससे पूछता है तुम्हारे कमरे में ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे मना कहते हैं क्या तुम दोनों लोग पहले से ही साथ में एक रूम में थे। तो यहाँ पे फार्म मना कहता नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं, हम लोग बस ब्रेकफास्ट कर रहे थे, जैसा तुमने सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और कहता है कि मेरी बातों का विश्वास करो, और जब जानता है कि लोग विश्वास नहीं करेंगे तो वहाँ से भाग जाता है। कहता है कि मैं क्लास में जा रहा हूँ तो मुझे लेट हो जाएगा। तो यहाँ पे मना चिल्ला चिल्ला के कह रही होती है कि तुम्हें पहले हमें बताना होगा कि तुम दोनों लोग एक कमरे में क्या कर रहे थे, क्या तुम अपने दोस्त से सीक्रेट रख रहे हो। फिर नेक्स्ट में दिखा जाता है जहाँ पे प्रयोग और विन साथ में बैठे होते हैं, तभी वहाँ पे डीन इंटर करता है। तो यहाँ पे विन उससे पूछता है कि डीन तुम कहाँ पर थे। तो यहाँ पे डीन उससे कहता है कि मैं अपने कार से कुछ सामान लेने के लिए गया था। तो यहाँ पे विन उससे कहता है कि तुम काफ़ी देर से दिखाई देते हो और शाम को बहुत जल्दी चले जाते हो। तो यहाँ पे डीन विन से बकवास ना करने के लिए कहता है। तो यहाँ पे प्रयोग कहता है कि अगर हमारा क्लब अच्छे से परफॉर्म करता है तो नेक्स्ट ईयर हमें और भी ज़्यादा फंड मिलेगा। तभी यहाँ पे विन कहता है डीन क्या तुमने उन्हें बताया नहीं कि अगर वो लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उन लोगों को एक स्पेशल ट्रिप रिवॉर्ड के रूप में मिलेगी। तो यहाँ पे डीन कहता है कि ये काफ़ी अच्छी बात है, मैं उन लोगों को बता दूंगा। और कहता है विन अगर हम लोग वहाँ पे घूमने के लिए जा रहे हैं तो क्या मैं कुछ एक्स्ट्रा लोगों को बुला सकता हूँ। तो ये सुनकर विन खड़ा हो जाता है और डीन के पास जाता है और कहता है कि ये एक्स्ट्रा पार्टी कौन है मिस्टर प्रेसिडेंट, मुझे भी तो बताओ कौन है ये। तो यहाँ पे डीन कहता है सीरियसली मैं सच में किसी को ले जाने के बारे में पूछ रहा हूँ। तो यहाँ पे प्रियो कहता है शायद फार्म। तो फार्म का नाम सुनकर यहाँ पे विन जो होता है क्लैपिंग करने लगता है और प्रियो कहता है कि अगर हम एक और इंसान को अपने साथ लेके जाएंगे तो सामान का डिस्ट्रीब्यूशन करने में और भी ज़्यादा आसानी होगी, इसलिए डीन तुम उसे अपने साथ ला सकते हो। तो यहाँ पे डीन कहता है ठीक है, फिर उसका जो कुछ भी एक्सपेंशन होगा वो मैं खुद उठाऊंगा। यहाँ पे विन जो होता है डीन से पूछता है कि क्या तुम दोनों लोग एक दूसरे के साथ हो। तो यहाँ पे डीन कहता है नहीं अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे विन कहता है कि अगर तुम लोग एक दूसरे के साथ ऑफिशियली तरीके से नहीं हो फिर भी तुम उसके प्यार में पूरी तरह से दीवाने हो, अगर तुम उसके साथ ऑफिशियली रहने लगोगे तब तुम्हारा क्या होगा। तो यहाँ पे प्रियो कहता है और तुम्हारा क्या, मैंने देखा कि क्लब का वो बच्चा तुम्हारे साथ तुम्हारी बाइक पे राइड करके यूनिवर्सिटी आया था। तो यहाँ पे डीन कहता है कि अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी इंसान क्लब के किसी बच्चे के साथ रिलेशनशिप रखे, लेकिन चूंकि ये तुम हो और मैं तुम पे विश्वास कर सकता हूँ। तो यहाँ पे विन कहता है कि तुम ये बात जानते हो कि मैं जब भी किसी इंसान को डेट करता हूँ तो मैं सिर्फ उसे डेट करता हूँ, मैं कभी डबल डेटिंग नहीं करता। तो यहाँ पे डीन उससे कहता है तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, क्या तुम इस बार बहुत ज़्यादा सीरियस हो इस चीज़ के साथ। तो यहाँ पे विन कहता है पता नहीं, मैं ये बात क्लियरली नहीं कह सकता, मैं इस चीज़ को नहीं जानता। विन की बातें सुनकर डीन कहता है कि अभी के लिए तुम टीम को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, अगर तुम उसके साथ सीरियस नहीं हो तो तुम उसको अपने प्यार में और ज़्यादा पढ़ने मत दो। तो यहाँ पे विन कहता है ऐसा नहीं है। तभी डीन उसकी बात को काट देता है, उसे कहता है लेकिन अगर तुम सीरियस हो तो तुम अपनी फीलिंग्स को क्लियर करो, अगर तुम किसी को पाने का इरादा रखते नहीं हो तो तुम उसे कोई भी आशा मत दो। तो यहाँ पे विन कहता है मेरे किसी भी बात का मतलब उस तरह से नहीं था। तो यहाँ पे प्रियो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा ऐसा कुछ इरादा नहीं है, लेकिन तुम्हारे बिहेवियर से ये साफ साफ झलकता है। तो यहाँ पे विन इन लोगों को बताता है कि मैं पहले से उसके साथ इंटीमेट हो चुका हूँ और हमारा रिलेशनशिप इसी तरह से स्टार्ट हुआ है। तो सुनकर डीन कहता है अगर तुमने चीज़ों को इस तरह से शुरुआत करी है तो तुम इसको ख़त्म कैसे करोगे। तो यहाँ पे विन कहता है कि मैं नहीं जानता, लेकिन जो कुछ भी अभी हम दोनों के पास है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और फिर यहाँ पे हमें टीम को दिखाया जाता है जो कि छुप छुप कर इन लोगों की बातें सुन रहा होता है और विन की ऐसी बातें सुनकर वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पे विन कह रहा होता है कि मुझे सच में नहीं पता कि मैं उस मोमेंट पे क्या फील करता हूँ, लेकिन मैं उसको इसलिए पसंद नहीं करता क्योंकि मैं पहले उसके साथ सोच चुका हूँ, बल्कि मैं सच में उसके बारे में बहुत ज़्यादा अच्छा फील करता हूँ। मैं उसको सपोर्ट करना चाहता हूँ उस चीज़ों में जिस चीज़ों को वो पसंद करता है, मैं उसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहता हूँ और मैं उसकी बहुत ज़्यादा केयर करता हूँ। मैं हमेशा परेशान रहता हूँ ये सोच के कि वो कहाँ पे सोएगा या नहीं, उसने कुछ खाया होगा या नहीं। तो यहाँ पे डीन कहता है प्यार, जो फीलिंग अभी तुम्हारे पास है जो तुमने हम लोगों को बताई उसे प्यार कहते हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन में टीम को दिखाया जाता है जो कि शांति से पागलों के जैसे बैठा हुआ होता है। तभी यहाँ पे फार्म उससे कहता है क्या बात है, तुम इस तरह से शांत शांत क्यों बैठे हुए हो। तो यहाँ पे टीम फार्म से कहता है फार्म प्यार कैसे फील होता है, प्यार की फीलिंग क्या होती है। टीम के मुँह से ऐसी बातें सुनकर फार्म शॉक होता है और उससे कहता है तुम क्या कहना चाहते हो, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो यहाँ पे टीम कहता है कि मेरे कहने का मतलब ये है कि वो कौन सी चीज़ है जो आपको ये रियलाइज़ कराती है कि आप
किसी से प्यार करते हैं। तो यहाँ पे फार्म टीम से कहता है कि तुम्हें ऐसा फील होगा कि वो पर्सन बहुत ज़्यादा स्पेशल है। तुम हमेशा खुश रहोगे जब तुम उसका चेहरा देखोगे, तुम्हारा मूड हमेशा हमेशा हैप्पी होगा जब तुम उसके पास रहोगे, और तुम उससे हमेशा कुछ ना कुछ नई चीज़ें देने की कोशिश करते रहोगे। यहाँ पे टीम कहता है बिल्कुल इसी तरह जो कि तुम डीन के लिए करते हो, क्या ये सही नहीं है? तो यहाँ पे टीम की बातें सुनकर फार्म उससे कहता है क्या तुम चाहते हो कि मैं अपनी बातों को कंटिन्यू करूँ या नहीं? तो यहाँ पे टीम कहता है कि ठीक है डैड बोलो, लेकिन तुमने जो कुछ भी कहा क्या वो एक फ्रेंड के जैसा नहीं हो सकता जो कि एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड के लिए करता है? और कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कंफर्टेबल फील करता हूँ, और तुम हफ्ते में हमेशा मेरे लिए खाने बना के लेकर आते हो जो कि मुझे पसंद होता है। तो यहाँ पे फार्म कहता है ये सारी चीज़ें सेम नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जो कुछ भी करता हूँ वो मैं तुमसे प्यार करने के लिए करता हूँ क्योंकि तुम मेरे फ्रेंड हो और मैं तुमको एक फ्रेंड के जैसा प्यार करता हूँ, उस तरीके से नहीं। लेकिन मैं जो कुछ भी उसके लिए करता हूँ, ऐसा सुन के यहाँ पे जो टीम होता है वो कहता है वो, तो इसका मतलब ये है कि तुम जो कुछ भी उसके लिए करते हो वो पॉजिटिव फीलिंग के लिए करते हो, मतलब वो तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल है। और कहता है कि मना को ये जानना चाहिए कि तुम्हारे मन में डीन के लिए क्या फीलिंग्स हैं। तो यहाँ पे फार्म कहता है देखो ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं उसको उस तरह से पोजेस नहीं करना चाहता, मैं तो बस उसका कोई स्पेशल बनना चाहता हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम मनाओ कोई सारी चीज़ें नहीं बता सकते। तो यहाँ पे टीम कहता है कि हाँ मैं समझ गया, मैं बस मजाक कर रहा था, मैं उसको कुछ भी नहीं बताऊंगा। तो यहाँ पे फार्म उससे कहता है अगर तुम सच में किसी को पसंद करते हो या किसी से प्यार करते हो तो तुम उससे इस चीज़ को शो ऑफ करो, उसके अकेले इस चीज़ को शो ऑफ करने का इंतजार मत करो, बिल्कुल वैसे जैसे कि मैं पीडीएम के लिए करता हूँ। तो यहाँ पे टीम कहता है वो तुम तो दिल को छूने वाली बातें करते हो, टीम ज़रूर तुम्हारे प्यार में सर से लेकर पैर तक डूब जाएगा। और वो फार्म से कहता है कि अगर एक इंसान दूसरे इंसान से प्यार करे, मतलब एक इंसान के मन में दूसरे इंसान के लिए पॉजिटिव फीलिंग्स हो और दूसरे के मन में ना हो, तो क्या तुम इस चीज़ को प्यार कहोगे? तो यहाँ पे फार्म कहता है कि हाँ ये प्यार है, लेकिन ये बस वन साइड प्यार है। तो ये सुनकर टीम कहता है क्या वन साइड लव, तुम कहना क्या चाहते हो? तो यहाँ पे फार्म जो टीम से कहता है तुम ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हो, क्या तुम किसी के प्यार में पड़ गए हो? तो यहाँ पे टीम कहता है क्या तुम पागल हो, मैं तो बस ऐसे ही तुमसे पूछ रहा था। और तभी यहाँ पे फार्म जो होता है वो टीम को घूरते हुए कहता है पिविन। तो यहाँ पे टीम कहता है क्या, बिल्कुल भी नहीं, मैं याविन को पसंद नहीं करता, मैं उससे प्यार नहीं करता। फार्म तुम ऐसा कैसे भी सोच सकते हो? तो यहाँ पे फार्म कहता है नहीं नहीं मैं ये ऐसा नहीं कह रहा, मैं तो बस तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि पिविन वहाँ पे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और तभी यहाँ पे टीम जो था पीछे मुड़ के देखता है तो उसके पीछे विन खड़ा होता है, और विन टीम से कहता है चलो हम लोग घर चलें। और वो उससे ये भी पूछता है कि तुम लोग किस बारे में इतना ज़्यादा चिल्ला चिल्ला के बातें कर रहे थे। तो यहाँ पे टीम विन से पूछता है कि आप यहाँ पे कब से खड़े हुए हैं? तो यहाँ पे जो फार्म होता है वो टीम के कान में जाके कहता है टीम तुम अच्छे झूठे नहीं हो, तुम झूठ ठीक से नहीं बोल पाते। तो यहाँ पे विन जो होता है वो टीम से कहता है चलो घर चलो, और फार्म से कहता है कि डीन ने मुझसे कहा है कि वो 10 मिनट बताकर तुमको यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे टीम कहता है ठीक है फिर मैं घर जा रहा हूँ, और विन टीम का हाथ जल्दी से पकड़ के उसको घसीटते हुए ले जाता है वहाँ से। तो यहाँ पे टीम विन से कहता है या मैं खुद से चल सकता हूँ, मुझे इस तरह से घसीटने की जरूरत नहीं है। और फिर यहाँ पे विन जो होता है बहुत प्यार से टीम को हेलमेट पहनाता है। तो यहाँ पे विन जो होता है वो अपनी बाइक पे बैठता है और टीम भी उसके पीछे आता है, लेकिन उसको स्लोली स्लोली हक करता है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइटली हक नहीं करता। तो विन उसे कहता है मुझे टाइटली हक करो नहीं तो तुम गिर जाओगे। सो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ। हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा।